Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon. गौतम, अभिषेक, गोपाल, वरुण, श्रेया, राहुल, पवन, राहुल, स्वाति, निधि, नीरज, सुमित, अ वेरी गुड आफ्टरनून. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार. हाँ, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल. आप सभी को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी बधाई. बच्चे हो, बच्चे ही बने रहना जीवन भर है. जी हाँ, इसी में क्या है, इसी में आपकी भलाई है. ठीक है, बड़े होने की कोशिश मत करना, जैसे हो वैसे रहो. ठीक है जी हाँ. बड़े हो गए तो बेटा बहुत टेंशन है लाइफ में, टेंशन ही टेंशन है. तो इतनी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, हमेशा बच्चे ही बन के रहना. ठीक है जी. नौकरी पाने के लिए आप पैदा नहीं हुए हो. सिर्फ नौकरी पाना ही जीवन का एक उद्देश्य नहीं है. जीवन का उद्देश्य और भी कुछ है लाइफ में, है ना. सिर्फ नौकरी ही पाना हमारा पहला कर्तव्य नहीं है. ठीक है, हमें हमें हमारे परिवार को खुश रखना, हमारे समाज को खुश रखना और इस देश की सेवा करना, ये भी हमारा कर्तव्य है. हम, है ना, हमारा इंसानियत भी धर्म है बाकी धर्मों के अलावा. ठीक है, तो एक अच्छे इंसान बनो. ठीक है, और हमेशा बच्चे ही रहो. ठीक जी हाँ. चलिए साहब, क्लास क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है और कैसे स्टार्ट होगी क्लास? क्यों भाई? तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. शायद जब हम रीजनिंग पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें इस चैप्टर का बहुत इंतजार रहता है कि सर ये वाला चैप्टर कब पढ़ाओगे. जब भी हम रीजनिंग पढ़ना हमने शुरू किया होगा, है ना, तो इस टॉपिक का हमें इंतजार होगा तब से ही कि सर ये वाला चैप्टर कब कराने वाले हो आप, हैं? तो आज हम वो वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है भाई मेरे, इसका नाम है सिलॉक्स. सिलॉक्स, सिलोजिज्म, न्याय निगमन, न्याय संगत. ठीक है, सिलॉक्स, सिलोजिज्म, न्याय संगत, न्याय निगमन. इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो क्वेश्चंस बनते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में. ठीक है, एग्जाम में कथन दिया होगा और उस कथन को हमें एकदम सत्य मानना पड़ेगा कि भैया ये कथन 100% ट्रू है, और उस कथन के आधार पे हमें बताना होगा कि ये जो कंक्लूजन, ये जो निष्कर्ष हमने बनाया हुआ है ना, कंक्लूजन बोले तो निष्कर्ष हमने जो बनाया हुआ है, क्या हमारा बनाया गया निष्कर्ष 100% ट्रू है कि नहीं है. ठीक है, तो एग्जाम में हमें बेसिकली स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और कंक्लूजन्स दिए होते हैं. अब एग्जाम में एक स्टेटमेंट भी आ सकता है, दो स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, तीन स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं. एग्जाम में एक कंक्लूजन भी हो सकता है, दो कंक्लूजन भी हो सकते हैं, तीन कंक्लूजन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. समझ रहे हो? हाँ जी, कितने भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं और कितने भी कंक्लूजन हो सकते हैं आपके पेपर में. जी हाँ. अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स की, कितने प्रकार के निष्कर्ष हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जो हमें इस चैप्टर में सीखने हैं, तो भैया टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स मैं आपको बता दूं कितने प्रकार के निष्कर्ष हैं जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं. टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, निष्कर्ष के प्रकार. देखो, सबसे पहला वो कंक्लूजन होता है जो कि 100% ट्रू होता है. जैसे कि आप लोग एक स्टेटमेंट दो, है ना, वो स्टेटमेंट जो कि 100% ट्रू है. हम जीवन में जो भी कहते हैं, हम जीवन में जो भी बोलते हैं, वो हमारे तीन ही निष्कर्ष हो सकते हैं. या तो हम 100% ट्रू बोल रहे हैं, या फिर हम 100% फॉल्स, या फिर जो भी हम कह रहे हैं वो बात एकदम 100% फॉल्स है, या फिर जो हम कह रहे हैं उसकी सही होने की एक संभावना है, वो पॉसिबिलिटी है. ठीक है, हम जीवन में तीन ही बातें बोलते हैं. या तो हम कुछ भी बोलते हैं वो बात एकदम 100% सत्य होती है, या जीवन में हम जो भी बोलते हैं वो 100% फॉल्स होता है, या फिर हम जो बोलते हैं जीवन में उसकी सही होने की संभावना होती है, या फिर गलत होने की संभावना होती है.
समझ रहे हो? अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो तो बेटा वीओडी सेक्शन में जाके पढ़ लो शांति से। वीओडी सेक्शन में जंप मारो, जो पढ़ना है वो पढ़ लो, ठीक है? हाँ जी। तो हम अपनी लाइफ में ये 3 सेंटेंसेस बोलते हैं, 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी। इन तीनों के अलावा हम कुछ नहीं बोलते। तो हम इस चैप्टर में इन तीनों ही कंक्लूजन को चेक करना सीखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू होता है, किस कंक्लूजन के सही होने की संभावना होती है, या फिर कौन सा कंक्लूजन 100% फॉल्स होता है। हम इन तीनों को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, इन तीनों को हम पहचानना सीखेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। 100% ट्रू क्या है, 100% फॉल्स क्या है, या फिर संभावना क्या होती है, हम ये तीनों ही बातें सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, इस चैप्टर में जो कथन और निष्कर्ष होता है, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, वो किस तरह से होता है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट होंगे वो वाले स्टेटमेंट नहीं होते जो हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, जैसे एक कार का एक्सीडेंट हो गया, सड़क अच्छी नहीं थी, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो इस चैप्टर में यूज नहीं होते। जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, वो जो चैप्टर्स है ना बेटा, वो डिफरेंट चैप्टर्स हैं। एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग जिनको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर आते हैं स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। वो चैप्टर अलग है। जो जिस जिस चैप्टर में जो कथन होंगे वो हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित होंगे। हमारी वास्तविक जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही होंगी, वो घटनाएं उन स्टेटमेंट्स के अंदर यूज होती हैं। वो चैप्टर्स अलग हैं। वो है आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो बनावटी होते हैं। वो हमारी कल्पना के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन हमें उनको बिल्कुल 100% ट्रू मानना पड़ता है। हमें ऐसी कल्पना करनी है, कुछ भी हम कल्पना कर सकते हैं, उस कल्पना के आधार पर हमें बताना है कि हमारा निष्कर्ष सही है, गलत है या क्या है। ठीक है? जैसे हमने कल्पना करी, हमने एक कथन लिखे, तो हमने कल्पना करी बेटा, पहली कल्पना करी हमने, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। हमारी कल्पना में सारे कुत्ते कौन है? सभी कुत्ते बिल्ली हैं। हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और उस कल्पना को हमने सही माना है कि ये 100% ट्रू है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरी जो कल्पना हमने करी वो ये करी कि कुछ कुत्ते गधे हैं। हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष निकाला जाएगा। अब हमें निष्कर्ष को देख के बताना है कि हमारा निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है। जैसे पहला हमने निष्कर्ष बनाया कि सभी बिल्ली गधे हैं, सभी बिल्लियां गधे हैं, है ना? और या फिर दूसरा निष्कर्ष है कुछ गधे बिल्ली हैं कुछ गधे बिल्ली हैं। समझ रहे हो? अब हमें ये बताना है कि हमारा ये जो निष्कर्ष है, इस कल्पना के आधार पर सही है, गलत है, या इसकी सही होने की संभावना है। ट्रू, फॉल्स और पॉसिबिलिटी। हमें 3 चीजें सीखनी है। हमें पहचानना है कि कब हमारा कंक्लूजन ट्रू है, कब हमारा कंक्लूजन फॉल्स है, और कब हमारे कंक्लूजन के सही होने की संभावना है। तो ये तीनों ही चीजें हम इस चैप्टर में सीखते हैं। समझ रहे हो? तो इस चैप्टर में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, लाइक दिस, और कंक्लूजन भी कुछ इसी तरीके के मिलेंगे आपको। समझ रहे हो? इस चैप्टर में वो वाले स्टेटमेंट नहीं होते जो हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित घटनाओं से रिलेटेड है। वो चैप्टर्स अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कितने प्रकार के ऐसे कथन हैं या जो निष्कर्ष मैंने लिखे हैं, ये कितने प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिनको बनाया जा सकता है। कितने प्रकार के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के इन स्टेटमेंट्स को एग्जाम में यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, और यहाँ पे लिखा है कुछ कुत्ते गधे हैं। तो ये 2 टाइप के स्टेटमेंट आप देख रहे हो। ये है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये है कुछ कुत्ते गधे हैं, है ना? यहाँ पे 2 टाइप के स्टेटमेंट है, सभी और कुछ में। तो ऐसे टोटल कितने टाइप्स हैं स्टेटमेंट्स के जो इस चैप्टर में यूज होते हैं? तो चलिए जानिए सबसे पहले उसको, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स के टाइप ही जान लेते हैं कि कितने प्रकार के स्टेटमेंट्स है जो इस चैप्टर में हमें यूज करने हैं। देखो 2 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। एक स्टेटमेंट होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वो स्टेटमेंट होता है जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
एक होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट होता है जो हमें कुछ कम इंफॉर्मेशन देता है, कुछ कम इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, है ना, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सभी कुत्तों के बारे में बता दिया इसने कि जितने भी कुत्ते हैं सारे बिल्लियां हैं, है ना। ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये यूनिवर्सल है। ये दे रहा है कुछ कम इंफॉर्मेशन कि कुछ कुत्ते गधे हैं, ये कुछ ही कुत्तों के बारे में बता पा रहा है, ये सारे कुत्तों के बारे में नहीं जानकारी दे रहा। ये स्टेटमेंट हमें जानकारी दे रहा है कुछ कुत्तों के बारे में, और ये स्टेटमेंट जो हमें जानकारी दे रहा है वो सभी कुत्तों के बारे में दे रहा है। तो हमारे पास जो जानकारी पहुंचती है वो दो तरीके से पहुंचती है। या तो हमारे पास पूरी जानकारी पहुंचेगी या अधूरी जानकारी पहुंचेगी। पूरी जानकारी पहुंचेगी तो वो यूनिवर्सल की कैटेगरी में आएगा, अधूरी जानकारी पहुंचेगी तो वो पर्टिकुलर की कैटेगरी में आएगा, जिसको हम बोल सकते हैं सभी कुछ, या फिर इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ऑल और सम। इसको क्या बोल सकते हैं? ऑल डॉग्स आर कैट्स एंड ऑल डॉग्स आर डंकीज, सम डॉग्स आर डंकीज। तो ऑल सम की फॉर्म में हम बोल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर ये दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है। आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, है ना। नेगेटिव स्टेटमेंट्स वो होते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिसमें नॉट का यूज होगा, या नो का यूज होगा, या नन का यूज होगा। ठीक है, हिंदी में कहें तो नहीं वर्ड का यूज होगा। किस वर्ड का यूज होगा? नहीं वर्ड का यूज होगा। तो दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ये है, ये भी दो हिस्सों में बट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये भी दो हिस्सों में बट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। पूरी जानकारी भी आपको दो तरीके से मिल सकती है, एक पॉजिटिव फॉर्म में यानी कि ऑल की फॉर्म में, ऑल यानी कि सभी, या फिर नो की फॉर्म में, नो यानी कि कोई नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। ऐसे ही अधूरी जानकारी भी आपको दो तरीके से मिल सकती है, एक तो पॉजिटिव फॉर्म में यानी कि सम, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, समझ रहे हो, और दूसरा सम नॉट के केस में, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, समझ रहे हो, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। तो चार तरीके से जानकारी आपको दी जा सकती है, चार तरीके से जानकारी आपको दी जा सकती है। किस किस तरीके से दी जा सकती है? पहला तरीका है जैसे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। देखो यहां पर ए और बी की जगह आप दुनिया के कोई भी दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर ए और बी की जगह आप दुनिया के कोई भी दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं आपसे कहूं ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल बॉयज आर जीरो, ऑल गर्ल्स आर फूल। मतलब देखो एक काल्पनिक दुनिया है, इसमें कोई भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, तो दिल पे मत लेना, समझ रहे हो। कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल बॉयज आर हीरो। ठीक है, कुछ भी सेंटेंस दुनिया के कोई, ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल मैंगोज आर एप्पल। मतलब दुनिया के कोई भी दो शब्द का इस्तेमाल करो। सभी गधे घोड़े हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी लड़के मूर्ख हैं, सभी लड़के हीरो हैं, सभी लड़कियां सुंदर हैं, सभी लड़कियां पागल। मतलब कुछ भी सेंटेंस बना ले। सभी कुर्सी मेज हैं, सभी कार बस हैं, कोई भी ए और बी की जगह जो मर्जी बेटा वो आप दुनिया के दो शब्दों का इस्तेमाल कर लो। तो ये सबसे पहला सेंटेंस बन जाता है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, हाँ जी। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा? दूसरा सेंटेंस बनेगा, इसी में नेगेटिव फॉर्म यूज करूं मैं, नो ए इज बी, नो ए इज बी। दुनिया के कोई भी दो सेंटेंस का, दो नाउन का यूज करना बेटा, नाउन का, नो ए इज बी, है ना। नाउन आप समझते हो, है ना। कोई भी दो नाउन का यूज आप ए और बी को रिप्लेस कर सकते हो। नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। समझ रहे हो? हाँ जी। तो दूसरा सेंटेंस बनेगा, कोई ए बी नहीं है ना। ए और बी की जगह कोई भी दो नाउन आप यूज कर सकते हो, कोई भी दो नाउन। समझ रहे हो जी। तीसरा सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो ये सेंटेंस हिंदी में क्या बन गया? कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। नेक्स्ट बनेगा सम ए आर नॉट बी,
सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अच्छा, दो स्पेशल सेंटेंसेस हैं जो हम बाद में पढ़ते हैं, है ना। दो स्पेशल सेंटेंसेस हैं जिनको हमें बाद में पढ़ना होता है। वो सेंटेंस है पांचवा और छठा, ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, ये दो स्पेशल सेंटेंस है। एंड ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है, ये दो स्पेशल सेंटेंसेस हैं। तो टोटल 6 प्रकार के कथन है जो इस चैप्टर में यूज होने हैं। केवल ए बी है, केवल ए बी है, और केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है। तो ये जो पांचवा और छठा सेंटेंस है, ये स्पेशल सेंटेंस है जिसका यूज हम बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ जी, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। तो अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है, मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखने जा रहा हूं, ईच बॉय इज हीरो। प्रत्येक लड़का हीरो है। अब ये बताओ, ईच बॉय इज हीरो, मान लो ये स्टेटमेंट आ गया, तो ये मैंने तो आपसे कहा कि सिर्फ ये 6 प्रकार के कथन बनते हैं, 6 प्रकार के कथन है ना। अब लिखा हुआ है ईच बॉय इज हीरो, तो ये जो ईच बॉय इज हीरो है, ये कौन सा सेंटेंस है तो बेटा इन 6 में से कोई एक। इन 6 के अलावा कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा इस चैप्टर में, क्योंकि जो भी आपको जानकारी दी जाएगी इन 6 सेंटेंसेस के जरिए ही दी जाएगी। जो भी आपको जानकारी मिलेगी इन 6 के जरिए ही मिलेगी। अब आप बताओ इन 6 में से कौन सा है ईच बॉय इज हीरो। तो अब आप ये देखो, ये जो ईच वर्ड है ये आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है या कुछ कम इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर हमें ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है 100%। इसका मतलब ये है ना, इस सेंटेंस का मीनिंग है ऑल बॉयज आर हीरो। इस सेंटेंस का मीनिंग है ऑल बॉयज आर हीरो। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऑल वर्ड का ही यूज होगा, ऑल की जगह हम बाकी वर्ड्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे ईच, एवरी, 100%। इन द सम वे, इन द सेम वे, जरूरी नहीं है कि हमेशा सम वर्ड का ही यूज हो। सम बॉयज आर फूल, तो जरूरी नहीं है कि सम वर्ड का ही यूज हो, सम की जगह हम और भी वर्ड्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं मैनी बॉयज आर फूल्स, हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द बॉयज आर फूल्स, हम बोल सकते हैं फ्यू बॉयज आर फूल, हम मोर वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो 60% बॉयज आर फूल, 7। तो जनरली, जनरली, प्राय, एसेट, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं जो हमें कुछ कम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, वो सारे के सारे वर्ड एज ए सम की तरह रिप्रेजेंट होंगे। जो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एज ए ऑल की तरह रिप्रेजेंट होंगे। सेंटेंस सिर्फ यही 6 आपको देखने को मिलेंगे। इन 6 के अलावा 7वां सेंटेंस इस चैप्टर में यूज नहीं हो सकता। हाँ जी, रैंकिंग खत्म हो गया भैया, रैंकिंग का तो बैंड बज गया था लास्ट क्लास में। रैंकिंग का
तो बैंड बजा दिया था हमने लास्ट क्लास में। हाँ जी, चलिए साहब, तो हमने क्या देखा कि ये 6 सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें जो सेंटेंस पढ़ने हैं पहले वो ये 4 सेंटेंसेस पढ़ने हैं। इन दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे, यही 4 हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बेटा इस चैप्टर में 3 टाइप के कंक्लूजन थे, 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे, जनरली होता है बेटा, जनरली का मतलब होता है प्राय। हम पहले जो सीखेंगे वो सीखेंगे 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना, कि कैसे पहचानते हैं कि जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है वो 100% ट्रू है। तो सबसे पहले हम 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखेंगे। समझे बाबू? जैसे स्टेटमेंट लिखो, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखो, सिर्फ मैं सिंगल स्टेटमेंट से शुरू करूंगा क्वेश्चन। देखो आपके एग्जाम में एक स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। आपके एग्जाम में कितने भी स्टेटमेंट यूज हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो हम बेसिक से शुरू करेंगे, पहले सिंगल स्टेटमेंट से। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सभी मैंगो ग्रेप्स हैं, सभी मैंगो ग्रेप्स हैं, या ऑल मैंगोज आर एप्पल्स लिख लो, सभी मैंगो एप्पल हैं। ठीक है, हिंदी में हम चाहे तो लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सभी मैंगो, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, मैंगो को एम लिख लो, एप्पल हैं शॉर्ट फॉर्म में। भैया पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत ही क्या आएगी, सभी आम सेब हैं, बात तो एक ही है ना? हाँ जी। अब सिंगल स्टेटमेंट से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है वो ये है, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस, कुछ एप्पल मैंगोस। अब मैं देखो पूरा वर्ड तो लिखना ही था, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। भाई मेरा जो निष्कर्ष है वो ये निष्कर्ष निकलता है, पहला निष्कर्ष मैंने निकाला है कि कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। अब मुझे ये बताना है कि ये 100% ट्रू की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता। बस मैं 100% ट्रू पहचानना सीखूंगा। अभी पॉसिबिलिटी की हम बात नहीं करेंगे, अभी हम 100% फॉल्स की बात नहीं करेंगे हम सिर्फ 100% ट्रू पहचानेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, सिलॉक्स चैप्टर सॉल्व करने के कई सारे मेथड है। जो बेसिक मेथड है बेटा वो है वेन डायग्राम का मेथड, लेकिन वेन डायग्राम ना बहुत लेंथी अप्रोच है और वेन डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट होगा और ये बहुत लेंथी अप्रोच है। जैसे सभी मैंगो एप्पल हैं, अब तुमने बना दिया सभी मैंगो एप्पल हैं और तुमने ये वाला वेन डायग्राम बना दिया, सभी मैंगो एप्पल हैं, और इस वेन डायग्राम के हिसाब से आप इस कंक्लूजन को 100% ट्रू कर देंगे कि सर कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। सही बात है सर, ये जो कुछ एप्पल जो है वो मैंगो नहीं है। सर कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस वेन डायग्राम ये जो निष्कर्ष लिखा हुआ है ये सही हो जाएगा। भाई इस वेन डायग्राम के हिसाब से तो सही हो गया ना निष्कर्ष। इसीलिए हम कहते हैं कि वेन डायग्राम मेथड को हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि वेन डायग्राम मेथड को हम यूज करते हैं तो फिर हम ऐसे ही अपने प्रश्नों के गलत उत्तर देंगे। पूछो क्यों? रीजन ये है, अगर कहीं पे लिखा है ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल हैं, तो जरूरी नहीं है वो इसी वेन डायग्राम से बनाया जा सकता है ना? इसके लिए दूसरा भी वेन डायग्राम बनाया जा सकता है, ये वाला ऑल मैंगोज आर एप्पल। बेटा यहाँ भी तो सारे मैंगो एप्पल हैं, भाई हमें तो सिर्फ यही रिप्रेजेंट करना है ना, सभी मैंगो एप्पल हैं, तो सारे मैंगो एप्पल यहाँ भी हैं और सारे मैंगो एप्पल यहाँ भी हैं। बोलो है कि नहीं है? सर यहाँ भी सारे ही मैंगो एप्पल हैं। तो हमें क्या पता एक्चुअली इस सेंटेंस के लिए ये वाला वेन डायग्राम सही है या ये वाला वेन डायग्राम सही है। अगर मैं इस सेंटेंस को इस वाले वेन डायग्राम में देखता हूं तो ये सेंटेंस सही है, निष्कर्ष सही है। लेकिन अगर इसी निष्कर्ष को इस वाले वेन डायग्राम में देखा जाए तो फिर ये निष्कर्ष हमारा गलत है, तो फिर ये निष्कर्ष हमारा गलत है। इसका मतलब ये है ये निष्कर्ष बेटा एक जगह तो सही हो गया और दूसरी जगह निष्कर्ष गलत हो गया, तो फाइनली ये जो निष्कर्ष है ये 100% ट्रू की कैटेगरी में नहीं आ सकता।
क्योंकि सार्वभौमिक सत्य 100% ट्रू वही चीज होती है जो कहीं भी गलत ना हो, हर जगह सही हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो कंक्लूजन है ये 100% ट्रू की कैटेगरी में नहीं जा सकता, ये पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में चला गया, संभावना की कैटेगरी में चला गया। यानी कि इस निष्कर्ष के सही होने की संभावना है, बट ये निष्कर्ष 100% ट्रू है ऐसा कहना गलत है। तो ये हमने वेन डायग्राम से समझा, लेकिन इतना टाइम एग्जाम में हमारे पास नहीं है कि हम सारे के सारे वेन डायग्राम बनाए। मान लो ये तो एक सिंगल सेंटेंस है तो 2 वेन डायग्राम बन गए। अगर एग्जाम में मान लो 2 सेंटेंस होते तो 4 वेन डायग्राम बनते। मान लो एग्जाम में 3 सेंटेंस हो जाते तो 6 वेन डायग्राम बनते। समझ रहे हो? तो जितने ज्यादा सेंटेंस होंगे उतने ज्यादा वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे कंक्लूजन को पहचानने के लिए। तो ऐसे बहुत हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो विदाउट पेन एंड पेपर इस चैप्टर को डील करेगा, बिना पेन पेपर के, और वो भी चुटकी बजाते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो चलिए जानते हैं वो मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बेटा, सबसे पहले हम सीखते हैं 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना। देखो 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखते हैं हम। इसको पहचानने के 2 रूल हैं। इसको पहचानने के 2 रूल है। रूल नंबर 1 लिखो बेटा। 2 रूल है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। अगर ये दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं निष्कर्ष में तो ये निष्कर्ष 100% ट्रू होगा। समझ रहे हो? हाँ जी। अगर ये दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं इस निष्कर्ष में तो ये निष्कर्ष 100% ट्रू होगा। कौन से वो 2 रूल हैं लिखो। रूल नंबर 1 लिखो। रूल नंबर 1, रूल नंबर, बेटा अभी चैप्टर ये शुरू नहीं हुआ है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अभी ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ। ठीक है, ये मत सोचना ये चैप्टर शुरू हो गया और हमें कुछ समझ नहीं आया ये चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ जी, रूल नंबर 1 लिखो। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, लिखो, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव then conclusion must be positive, and if statement is negative then conclusion must be negative, and if statement is negative then conclusion must be negative। यदि कथन सकारात्मक है, यदि कथन सकारात्मक है तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक है तब निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। बेटा ये जो रूल है ये रूल नहीं है, ये कॉमन सेंस है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस है कि यदि कथन पॉजिटिव है तब निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा, और यदि कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव ही होगा। कहने का मतलब है पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर निकलेगा, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर निकलेगा। बहुत ही बेसिक सा रूल है, बहुत ही बेसिक सा रूल है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 4 प्रकार के कथन है। अब मुझे बता सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है? सर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सर ये नो यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नॉट यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट है। सर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नहीं नहीं मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सर नहीं का मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है। अभी हम सिर्फ इन्हीं 4 कथनों की बात करेंगे, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। है ना? 2 रूल है बेटा, दोनों रूल एक साथ फॉलो होने चाहिए तभी हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई भी रूल ब्रेक है तो हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं हो सकता। तो रूल नंबर 1 तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या है? देखो रूल नंबर 2 भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि यहाँ पे रखे सारे के सारे जो पेन है, सारे के सारे जो मार्कर हैं बेटा वो ब्लैक हैं। ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, सभी मार्कर ब्लैक हैं। मान लो मेरे पास मार्कर रखे हुए हैं और वो सारे मार्कर ब्लैक हैं, तो क्या मैं ये निष्कर्ष दे सकता हूं कि पक्का कुछ मार्कर ब्लैक होंगे? अगर आपके करियर विल एप्लीकेशन पे सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं
तो क्या आप ये निष्कर्ष दे सकते हो कि कुछ टीचर अच्छा पढ़ाते हैं? सर ऑब्वियस ही बात है, अगर सारे मार्कर ब्लैक हैं तो कुछ मार्कर तो ब्लैक होंगे ही। अगर मान लो कुछ सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो डेफिनेटली कुछ टीचर तो अच्छा पढ़ाएंगे ही। अगर सारे अगर सारे आम मीठे हैं तो डेफिनेटली कुछ आम तो मीठे होंगे ही। अगर सारे लड़के हीरो हैं तो डेफिनेटली कुछ लड़के तो हीरो होंगे ही। अगर सारी लड़कियां सुंदर हैं तो डेफिनेटली कुछ लड़कियां तो सुंदर होंगी ही। तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर कथन में कहीं भी ऑल है, अगर स्टेटमेंट में कहीं भी ऑल है, समझ रहे हो, तो निष्कर्ष में मैं उसको सम बना सकता हूं। अगर मान लो कथन में सभी है तो हम उसको निष्कर्ष में क्या बना सकते हैं? कुछ बना सकते हैं, बिना झिझक के, आराम से। लेकिन क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है कि अगर मान लो कुछ लड़के हीरो हैं तो क्या जरूरी है सारे लड़के हीरो हो? अगर कुछ लड़कियां सुंदर हैं तो क्या जरूरी है सारी लड़कियां सुंदर हो? अगर कुछ आम मीठे हैं तो क्या जरूरी है सारे आम मीठे हो? तो इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर स्टेटमेंट में सम है, अगर स्टेटमेंट में सम है तो कंक्लूजन में हम उसको ऑल नहीं बोलेंगे। कंक्लूजन में हम कुछ को सभी नहीं बोल सकते, लेकिन सभी को कुछ बोल सकते हैं। कितना आसान रूल है बताओ, है ना? कितना आसान रूल है। ऑल, देखो ऑल का मतलब होता है सम। मैं ऑल और सम को दो नंबर से डिफाइन करता हूं। ऑल वर्ड जब भी यूज होगा तो उसका मतलब होगा 100। ऑल वर्ड अब आगे से जब भी यूज होगा उसका मतलब होगा 100। और सम वर्ड जब भी यूज होगा उसका मतलब होगा 50। हम 150 इसलिए बोल रहे हैं, ऑल सम 150, है ना? सम का मतलब कुछ कम इंफॉर्मेशन तो हमने उसको सीधा 50 कह दिया। ऑल का मतलब पूरी इंफॉर्मेशन तो हमने उसको 100 कह दिया। अब देखो हमारा रूल क्या बना कि अगर कहीं पे 100 है तो 100 को तो हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? अगर जैसे कथन में 100 है तो हम उसको निष्कर्ष में 50 बना सकते हैं। लेकिन अगर कथन में ही 50 है, अगर कथन में ही 50 है तो हम उसको निष्कर्ष में 100 नहीं बना सकते। तो हम उसको निष्कर्ष में 100 नहीं बना सकते। इस चीज को प्रैक्टिकली समझो। जैसे मैं आप लोगों को 100 रुपए दूं, मैं आप लोगों को 100 रुपए दूं, तो आप लोग मुझे 50 कन्वर्ट करके दे दोगे। लेकिन मैं आपको 50 रुपए दूं, क्या तुम मुझे 100 रुपए बना के दे दोगे 50 के? नहीं बना पाओगे ना। 100 के 50 जरूर बना दोगे, ये टैलेंट तो आपके अंदर है 100 के 50 बनाने का, लेकिन 50 के 100 नहीं बना सकते। तो यही रूल नंबर 2 है। अब कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू तब होगा जब वो इन दोनों रूल से होके गुजरेगा। अगर कोई भी एक रूल ब्रेक है तो कंक्लूजन हमारा 100% ट्रू नहीं हो सकता। दोनों रूल को ध्यान से देख लो, ठीक है? बहुत ही बेसिक से रूल है, कुछ नहीं है इन दोनों रूल्स में। एक बार ध्यान से दोनों रूल को लिख लो और पढ़ लो। अब मैं आपको ना, देखो जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव समझाया, अब मैं आपको बताता हूँ 100-50 क्या होता है। आपको कैसे पता चलता है किसकी वैल्यू 100 और किसकी वैल्यू 50 है? जैसे ये जो ए है, इसकी वैल्यू 100 है या 50, आप कैसे डिसाइड करोगे ये बताओ? इस ए की वैल्यू 100 है या 50, आप कैसे डिसाइड करोगे? सर ये जो ए है ना, ये जो ए है ये ऑल है। ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है? सभी, यानी कि 100। सर ये जो ए है ये है नो। नो बेटा इसी की नेगेटिव फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू भी 100 है। सर ये जो ए है ना ये है कुछ, कुछ का मतलब 50। सर ये जो ए है ना ये है कुछ, कुछ का मतलब 50। तो बेटा ए की वैल्यू कैसे डिफाइन हुई है ना? ए की वैल्यू कैसे डिफाइन हुई है? ये जो ए है इस ए की वैल्यू को डिफाइन करो फटाफट से।
इस ए की वैल्यू को डिफाइन करो। सभी का मतलब 100 है ना, ये इसी की नेगेटिव फॉर्म है 100, कुछ का मतलब 50, कुछ का मतलब 50। अब हमें ना बी की वैल्यू डिफाइन करनी है। अब हम बी की वैल्यू डिफाइन करेंगे बी की। रीजन ये है बेटा, बी के आगे ना तो ऑल लिखा हुआ है ना सम, है ना, तो बी की वैल्यू कैसे डिफाइन करें? सर ए की वैल्यू तो हमने डिफाइन कर दी क्योंकि उसके आगे ऑल सम लिखा हुआ था, लेकिन सर बी के आगे ना तो ऑल लिखा हुआ है ना सम, तो बी की वैल्यू कैसे डिफाइन करें जबकि बी की वैल्यू होती है? तो देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 50 होती है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है 50। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है 100। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है 50, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है 100। देखो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी 50, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी 100। अब आप ध्यान से इन चारों स्टेटमेंट को देख लो, है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की वैल्यू को ध्यान से देख लो, बेहद ध्यान से। तो सेंटेंस को ध्यान से देखो, पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की वैल्यू को ध्यान से देखो।
हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, चलिए अब आप लोग, मैं आपको ना कुछ सेंटेंसेस लिख के दूंगा, आप उन सेंटेंसेस पे ये मुझे वैल्यूज लिख के देना फटाफट से। 150 पॉजिटिव नेगेटिव। ऑल ऑल डॉग्स आर कैट्स। आप मुझे बताओ डॉग की वैल्यू क्या है और कैट की वैल्यू क्या है, और ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ रहे हो। सम मैंगोज, सम मैंगोज आर नॉट, सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप्स। आप मुझे मैंगो और ग्रेप की वैल्यू बताओ और ये बताओ ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नो ट्री इज प्लांट। आप मुझे बताओ ट्री और प्लांट की वैल्यू क्या क्या है और ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ रहे हो। सम डोर्स आर लॉक्स। आप मुझे बताओ, है ना, आप मुझे बताओ डोर और लॉक की वैल्यू क्या है और ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। जल्दी से ये सारी वैल्यूज आप मुझे बताओ। एट लीस्ट, एट लीस्ट सम बॉयज आर हीरो। आप मुझे बताओ बॉयज और हीरो की वैल्यू क्या है और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फ्यू गर्ल्स आर, फ्यू गर्ल्स आर हीरो। आप मुझे बताओ गर्ल्स और हीरो की वैल्यू क्या और ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ जी, चलिए साहब। तो सबसे पहले तो आप पॉजिटिव नेगेटिव को जानना सीखो और आप जानना सीखो कि 150 वैल्यू होती क्या है। सर बहुत ही आसान है, मुश्किल से हमें चंद सेकंड लगेंगे, है ना। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये नॉट है तो नेगेटिव है, ये नो है तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम डिसाइड करेंगे 150 की वैल्यू क्या है। सर डॉग्स ऑल, ऑल का मतलब 100 और पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। सर सम का मतलब 50 और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। सर नो ऑल की नेगेटिव फॉर्म है तो इसकी वैल्यू 100 है और ये नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। सम का मतलब 50, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। एटलीस्ट सम का मतलब 50 ही है ना, और पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। फ्यू का मतलब 50 और पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। तो ये वैल्यूज पता लगाना कितना आसान है, बेहद आसान है, बेहद। इससे ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं हमारे लिए, समझ रहे हो। इससे ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं। ना कुछ रटना है, ना कुछ याद करना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ समझना है। ये चैप्टर बेटा बहुत दिन चलेगा, पेशेंस रखो, तसल्ली रखो, समझ रहे हो। कम से कम ये चैप्टर चलेगा 7 दिन कम से कम। इसीलिए पेशेंस रखो, तसल्ली रखो, धैर्य बनाए रखो। तो पॉजिटिव नेगेटिव और 150 की वैल्यूज को पहचानने के लिए कुछ याद नहीं करना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये पहचानना हमारे लिए बेहद आसान है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को अपने मेथड से सॉल्व करते हैं और मैं सिर्फ एक कंक्लूजन नहीं लिखूंगा, अब मैं ढेर सारे कई कंक्लूजन लिखूंगा। ठीक है बाबू, है ना। हाँ जी, अब मैं ढेर सारे कई कंक्लूजन लिखूंगा, सिर्फ एक कंक्लूजन नहीं लिखूंगा। अब आप देखना चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, चुटकी बजाते ही। नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड अगेन देयर आर, एक सेकेंड, अभी एक और चौथा कंक्लूजन है। नो मैंगो इज एप्पल, कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है, कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगेन देयर आर 3 कंक्लूजन्स। सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल है, कुछ मैंगो एप्पल है ना। सम एप्पल्स आर मैंगोज, कुछ एप्पल मैंगोज हैं, कुछ एप्पल मैंगोज हैं। ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, सभी एप्पल मैंगोज हैं, सभी एप्पल मैंगोज हैं। ठीक है बाबू। चलिए अब देखो इन क्वेश्चंस को हम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। चुटकी बजी नहीं, आंसर आया नहीं। ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, समझ लो। पहले तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव 150 लिख लो, अभी लिख लो, बाद में ये लिखने की जरूरत नहीं है।
ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, ये नॉट है नेगेटिव है, ये नो है नेगेटिव है, नॉट है नेगेटिव है, नो है नेगेटिव है, दीज ऑल आर पॉजिटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 1 कहता है इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो जो कंक्लूजन बनेगा वो पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव नहीं बन सकता। तो ये सारे कंक्लूजन गलत हैं। देखते ही टिक कर दिया नन फॉलोज। इनमें से कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं है जो 100% ट्रू होगा। हम सिर्फ 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीख रहे हैं, पॉसिबिलिटी को पहचानना नहीं सीख रहे। पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी ना किसी की सही, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? नन फॉलोस। इनमें से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, इनमें से कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं है जो 100% ट्रू हो। क्यों? क्योंकि ये रूल नंबर 1 को ब्रेक कर रहे हैं। अब आ जाओ रूल नंबर 1 पे। यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट बनेंगे, यानी कि रूल नंबर 1 पास हो गए। रूल नंबर 1 में तीनों ही कंक्लूजन पास है, लेकिन रूल नंबर 2 भी तो पास होना चाहिए। रूल नंबर 2 कैसे पास होगा? इनकी वैल्यूज लिखो बेटा। मैंगो की वैल्यू क्या है? 100। एप्पल पॉजिटिव है तो 50 है। यहां मैंगो की वैल्यू क्या है? 50। सम पॉजिटिव में, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। सम का मतलब 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ऑल का मतलब 100, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। समझे? अब बाबू ये चेक करो, 150 की वैल्यू को चेक करो। क्या मैं इसको लिख सकता हूं सम मैंगोज आर एप्पल? क्या मैं लिख सकता हूं सम मैंगोज आर एप्पल? बेटा ऑल मैंगोज आर एप्पल है, क्या मैं इसको सम मैंगोज आर एप्पल लिख सकता हूं? क्या मैं 100 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकता हूं? सर 100 को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, 100 को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं सम एप्पल्स आर मैंगोज? सर सम एप्पल्स आर मैंगो का मतलब है 50 50, और मैंगो की वैल्यू 100 है, 100 को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये दोनों ही कंक्लूजन। क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल एप्पल्स आर मैंगोस? क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल एप्पल्स आर मैंगोस? सर हम कभी भी ऑल एप्पल्स आर मैंगोस नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एप्पल की वैल्यू 50 है और 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। रूल नंबर 2 यहाँ पे ब्रेक हो गया। हम हमेशा इसको सम एप्पल्स आर मैंगोस पढ़ेंगे, कभी भी हम इसको ऑल एप्पल्स आर मैंगोस नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। अब बताओ इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कितना टाइम लगा? मुश्किल से, है ना, चंद सेकंड लगे और चुटकी बजाते ही आपने आंसर दे दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से सिर्फ दो ही कंक्लूजन 100% ट्रू निकले। पहला सम मैंगोज आर एप्पल, दूसरा सम एप्पल्स आर मैंगोज। कुछ मैंगो एप्पल है, कुछ एप्पल मैंगो है। 100 को तो 50 में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही है रूल नंबर 2। तो हमें दोनों रूल देखने पड़ते हैं, हमें दोनों ही रूल देखने पड़ते हैं। समझे बाबू? ये सारे क्यों गलत हो गए? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते। सिर्फ दो ही रूल हैं, सिर्फ दो ही रूल। इसके अलावा तीसरे रूल पे फोकस मत करो। पहला रूल पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, नेगेटिव से नेगेटिव। दूसरा रूल 100 को 50 लिख सकते हो, है ना, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। बस कहानी खत्म। और 100 50 है क्या, ये चीज हम सीख चुके हैं। यहां भी मैंने आपकी प्रैक्टिस करा दी है 100 50 को लिखने की, कि कैसे पहचानते हैं कि क्या 100 है और क्या 50 है। देखा? चलिए, अभी आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं आ रहा कि आप कितना कुछ सीख चुके हैं। आपको भरोसा नहीं है, आपने इतनी कुछ चीजें सीख ली हैं। अभी मैं एक और कथन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, तब आप समझ पाओगे कि आपने क्या क्या चीज सीख लिया। सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग कैट हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो यहां पे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है? नो डॉग इज कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। एंड सम कैट्स आर नॉट डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो।
इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो बेटा। अजम्पशन स्टेटमेंट अजम्पशन और आर्गुमेंट चैप्टर अलग है, वो चैप्टर ही अलग है। आप फटाफट से आंसर दो। सिर्फ जो दो रूल मैंने आपको बताया उन्हीं दोनों रूल्स को फॉलो करना, इसके अलावा कुछ और नहीं। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हिंदी में भी लिख लो अगर चाहो तो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हमारे पास स्टेटमेंट है कुछ डॉग कैट है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। कुत्ते बिल्ली लिखना है, कुत्ते बिल्ली लिख लो, है ना। पूरे तरीके से लिखना चाहते हो तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। दूसरा है कुछ सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तीसरा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। यहां सिंगुलर और प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। देखो, स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, नन फॉलोस। इनमें से कोई भी निष्कर्ष 100% ट्रू नहीं है। इनमें से कोई भी निष्कर्ष 100% ट्रू नहीं है। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है न्याय निगमन न्याय संगत, ठीक है। इनमें से कोई भी निष्कर्ष 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि पहला ही रूल हमारा ब्रेक हो गया। अब यह जाओ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव तो सही है, लेकिन 150 की वैल्यू चेक करो। तो बेटा दोनों की वैल्यू 50 है, क्योंकि सम की वैल्यू 50 होती है पॉजिटिव सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। बेटा सम का मतलब ये 50 है, ऑल का मतलब ये 100 है, ऑल का मतलब ये 100 है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, 50 होगी। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं सम कैट्स आर डॉग? क्या मैं पढ़ सकता हूं सम कैट्स आर डॉग? सर आराम से पढ़ सकते हो। कैट की वैल्यू 50 है, डॉग की वैल्यू 50 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सम कैट्स आर डॉग आराम से पढ़ सकते हो, है ना। हाँ जी। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल कैट्स आर डॉग? ऑल कैट्स आर डॉग। बेटा हम 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 100 को तो 50 में कर सकते। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल डॉग्स आर कैट? सर 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सम डॉग्स आर कैट है, इसको ऑल डॉग्स आर कैट नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोस। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलोस। समझ रहे हो, ओनली फर्स्ट फॉलोस। अब बताओ कितना आसान ये चैप्टर आपको लग रहा है इससे ज्यादा आसान कोई चैप्टर बताओ। नो नो की इज डोर,
कोई भी की डोर नहीं है, 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 नो डोर इज की, कोई भी डोर की नहीं है, कोई भी डोर की नहीं है, सम डोर आर नॉट कीज, कुछ डोर कीज नहीं है, कुछ डोर कीज नहीं है, सम कीज आर नॉट डोर, कुछ कीज डोर नहीं है। देखो आज तो हम पढ़ रहे हैं सिंगल सेंटेंस, कल मैं आपको डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ट्रिपल, फिर 4 स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम एक साथ। देखते जाओ तुम। सम डोर्स आर कीज, कुछ डोर्स की है, ऑल डोर्स आर कीज, सभी डोर की हैं, सम कीज आर डोर, कुछ की डोर है, ऑल कीज आर डोर्स, सभी की डोर है, सभी की डोर है। जादूगर नहीं है। पहले बहुत डर लगता था बेटा, लेकिन आपको ना एक काम, एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप लोगों को ना मेरे साथ साथ, मतलब आपको एक भी लाइव क्लास मिस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने एक भी लाइव क्लास बेटा बीच में मिस कर दी, फिर ये चैप्टर आपका बेकार हो जाएगा, सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। हाँ जी, इस चैप्टर की हमें सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी बिना बीच में कोई क्लास स्किप किए। ठीक है, हाँ जी। बेटा आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो, 150 लिख लो। पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो 150, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो, फिर लिख लो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव से नेगेटिव बनता है, तो नेगेटिव से अब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। ये तो देखते ही पता चल गया, नन फॉलोज। मान लो ये 4 निष्कर्ष हमारे एग्जाम में आते और ये स्टेटमेंट होता, तो मुश्किल से 2 सेकंड लगते हैं आंसर देने में। अब इन तीनों में से कोई एक सही है, कोई 2 सही है, या ये तीनों ही सही है, तीनों ही गलत हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा बेटा 150 की वैल्यू से। तो आप 150 की वैल्यू डिसाइड करो। बेटा नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। बेटा नो, नो का मतलब ऑल का नेगेटिव है 100, नो का मतलब ऑल का नेगेटिव है 100, सम का मतलब 50, सम का मतलब 50। अब आप देखो 150 की वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम्म, क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ नो डोर इज की? क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ नो डोर इज की? बिल्कुल पढ़ सकते हैं सर, 100 की वैल्यू 100 है, 100 की वैल्यू 100 है, आराम से पढ़ सकते हैं नो डोर इज की। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ सम डोर्स आर नॉट की? सर 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, तो कुछ डोर की नहीं है, कुछ डोर की नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हो सम डोर्स आर नॉट की। बेटा 100 की वैल्यू तो 100 है, 100 को 50 में, क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम कीज आर नॉट डोर, कुछ की डोर नहीं है? सर कुछ की डोर नहीं है, 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हो, 100 की वैल्यू 100 है, तो हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं सम कीज आर नॉट डोर, कुछ की डोर नहीं है। हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं सम कीज आर नॉट डोर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल फॉलो। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो, ऑल फॉलो। स्टेटमेंट है सम ट्रीज, नहीं, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस। कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7। सम मैंगोस आर नॉट एप्पल, नो मैंगो इज एप्पल, नो एप्पल इज मैंगो। कुछ आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, कोई सेब आम
नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर 4 कंक्लूजन। ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, सभी एप्पल मैंगोज हैं। सम एप्पल्स आर मैंगो, कुछ एप्पल मैंगोज हैं। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल हैं। सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल हैं। सभी सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं। सभी आम सेब हैं और कुछ आम सेब हैं। हाँ जी, चलिए साहब, इतनी हड़बड़ाहट मत करो आंसर देने में। जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उन रूल्स को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, फोकस करो। If statement is positive, then conclusion must be positive, and if statement is negative, then conclusion must be negative. पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर। पहले रूल नंबर 1 पे ध्यान दो, पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर। समझ रहे हो? पहले रूल नंबर 1 पे फोकस करो, पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर। पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। अगर रूल नंबर 1 पास हो जाए फिर रूल नंबर 2 को पास करो। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है 100 को 50 में लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये है रूल नंबर 2। ठीक है, हाँ जी, क्या बात है सर, ऐसे कोई टीचर हमें नहीं पढ़ाए थे, आप गजब है गुरुजी, शुक्रिया। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव। और नेगेटिव स्टेटमेंट से ये तीनों ही कंक्लूजन नेगेटिव है, क्योंकि नॉट है, नो नो। लेकिन ये चारों ही कंक्लूजन पॉजिटिव है। हम जानते हैं कि अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो बेटा पॉजिटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता, है ना। अगर मान लो ये नकारात्मक वाक्य है तो सकारात्मक निष्कर्ष निकाले ही नहीं जा सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर सकता, इनमें से कोई भी 100% ट्रू नहीं है। ठीक है, हाँ जी।
अब बेटा नेगेटिव है तो कोई एक नेगेटिव सही होगा, लेकिन इसके लिए हमें 150 की वैल्यू को जस्टिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 50 है क्योंकि ये सम है, लेकिन मैंगो की वैल्यू 100 है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंगो की वैल्यू 50 है क्योंकि सम है, लेकिन एप्पल की वैल्यू 100 है क्योंकि नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है। नो का मतलब वैल्यू 100 है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है। नो का मतलब वैल्यू 100 है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है। समझ रहे हो? हाँ जी। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पहला कंक्लूजन ये बना सकता हूँ सम मैंगोज आर नॉट एप्पल? क्या मैं बना सकता हूँ सम मैंगोज आर नॉट एप्पल? सर हम 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर हम 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? चेक करो दोबारा से, फटाफट से चेक करो जल्दी। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं 100 की वैल्यू को 50 में लिख सकता हूँ सम मैंगोस, लेकिन सम मैंगोज आर नॉट एप्पल पढ़ने का मतलब है मैं एप्पल की वैल्यू को बेटा 100 बना दिया, है ना? सम मैंगोज आर नॉट एप्पल का मतलब है एप्पल की वैल्यू को 100 बना दिया, जबकि ऊपर एप्पल की वैल्यू 50 है और 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेटा एप्पल की वैल्यू 50 है, 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एप्पल की वैल्यू 50 है, 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर है नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। बेटा यहाँ पे जो सेब है ना उसकी वैल्यू ऊपर 50 है क्योंकि कुछ है, जबकि यहाँ पे सेब की वैल्यू 100 है, यहाँ भी सेब की वैल्यू 100 है, यहाँ भी सेब की वैल्यू 100। तो 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए सारे निष्कर्ष गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। मजा आ गया? तो ये थी स्लॉक चैप्टर की बिल्कुल बेसिक क्लास, जिसमें हमने जाना कि बिना वेन डायग्राम के, विदाउट पेन एंड पेपर, हम कैसे बताते हैं कि हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू है कि नहीं। ना तो हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ी, ना हमें पेन पेपर की जरूरत पड़ी। बताओ किसी चीज की आपको आवश्यकता पड़ी? किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना? लेकिन बेटा एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। सिलॉक्स का सारे लेक्चर आपको अटेंड करने पड़ेंगे, 7-8 क्लासेस, तभी अल्टीमेट मजा आएगा, ठीक है? क्योंकि डेली इसमें कुछ ना कुछ नया सीखोगे और जो भी सीखोगे वो पुराने से कनेक्टेड होगा। समझ रहे हो? चलिए, तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय। बहुत मजा आ गया। चलिए, शुक्रिया, यू आर द बेस्ट टीचर। चलिए, शुक्रिया, लव यू ऑल, टेक केयर, लव यू। पीयूष सर हैं तो सब पॉसिबल है। चलिए।